हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। क्या आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं? तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आज आप लोग को बताने वाले हैं कि लास्ट 25 दिन पढ़ के कैसे आप 95% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ठीक ना? तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज जो हम आप लोग को बताने वाले हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको ये मार्क्स जरूर आएगा, ये मेरा वादा है। और अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर हमने आपके रूल को फॉलो किया और हमारा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। ये मैं अपना पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑफलाइन सेक्टर जो मैं चलाता हूं उसमें अपने बच्चों को इस रूल को फॉलो करने के लिए बोला है और उन्होंने बहुत ही बेहतर रिजल्ट दिया है। ठीक है, तो चलिए उस 25 दिन को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो आइए सबसे पहला पार्ट हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहला है कि डे 1 और डे 2 में आपको यह चेक करना है कि आपकी क्षमता क्या है। क्षमता यानी अभी आप कितना पानी में है, आपकी अभी औकात कितनी है बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाने की। अगर आज के डेट में एग्जाम होता है तो यह आपको कैसे चेक करना है, इसके लिए आप अभी जाइए और आप PYQ लगाइए। क्या लगाइए? PYQ प्लस आप सैंपल पेपर लगाइए। सैंपल पेपर, जब आप सैंपल पेपर और PYQ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है, कौन मीडियम है और कौन वीक है। ठीक है ना? इससे आपको 3 चीजें पता चलेगी। इससे आप लोगों को 3 चीजें पता चलेगी कि आपका स्ट्रांग चैप्टर कौन है, आपका मीडियम चैप्टर कौन है और आपका वीक कौन है। सबसे पहला 2 दिन में आपको यह जज करना है। ठीक है ना? पहले 2 दिन में आपको क्या करना है? इसको जज करना है। ठीक है ना? हमने चेक कर लिया, अपनी क्षमताओं को समझ लिया। अब आगे क्या करना है? अब आप डे 3 से लेकर के डे 13 10 दिन जो आप लोग को एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना है। वो रूटीन क्या होगा, आइए आपको बताते हैं। जैसा कि मान लीजिए अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, ठीक ना, तो अभी आप लोग जिस पोजीशन में हैं इसमें कम से कम आप 4-5 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे। ठीक ना? तो 4-5 घंटा तो आप एक ही बार नहीं पढ़ते होंगे, आप 2-3 शिफ्ट में पढ़ते होंगे, है ना? क्या करते होंगे? 2-3 शिफ्ट में पढ़ रहे होंगे, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं ना, इसको 3 शिफ्ट में आपके लिए बांट देते हैं। कोई दिक्कत? जैसे मानिए कि आपने मॉर्निंग में पढ़ना स्टार्ट करा, ठीक है, आप इवनिंग में भी पढ़ते होंगे, आप नाइट में भी पढ़ते होंगे। कोई दिक्कत है? तो हमने 3 शिफ्ट में आप पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में और नाइट में। तो सर मॉर्निंग में किसको पढ़ेंगे? देखिए, मॉर्निंग में आप पढ़िए स्ट्रॉन्ग जो आपका चैप्टर है उसको, स्ट्रॉन्ग वाले को पढ़िए। और स्ट्रॉन्ग वाले को जब आप मॉर्निंग में पढ़ेंगे तो जब आप मानिए कोई चीज आपको आ रहा है और आप उसको पढ़ रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? बिल्डअप होगा। बच्चा क्या करता है कि जो उसका कमजोर है उसी को लेकर के सुबह सुबह बैठ जाएगा। अब सुबह सुबह आप उसी को लेकर के बैठ गए, क्वेश्चन नहीं बना, डिमोटिवेट हो गए, पढ़ाई छोड़ दिया, है ना? तो सबसे पहले मॉर्निंग में जब भी आप मैथमेटिक्स बनाना स्टार्ट करें तो आप क्या किसको स्टार्ट करिए? स्ट्रॉन्ग वाले को। ठीक है? उसके बाद इवनिंग में आप मीडियम वाले को लीजिए, जो आपका मीडियम है। ठीक ना? और नाइट में क्या करिए? आप वीक वाले को पढ़िए, क्योंकि ऐसे भी आपको पता है कि रात में उतना अच्छा से पढ़ाई होता नहीं है ना? तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा देर पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा। ठीक ना? मन नहीं भी लगा, चलो कोई नहीं, छोड़ दिए, है ना? लेकिन इस 10 दिन में डे 3 से डे 13 के बीच में हमारा यह भी टारगेट होना चाहिए कि हमारा जो आज के दिन में मीडियम है चैप्टर वो स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाए। कैसे सर, कैसे? इसका हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ लिया है, आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन प्रॉपर्टीज बेस्ड जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है
वो आपसे नहीं बन पाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें सारा प्रॉपर्टी लग जा रहा है, वैसे क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करिए अगर आपसे नहीं हो पा रहा एक बार में तो। जैसे मानिए कि अगर हम लोग 3D की बात करें तो 3D में एंगल बिटवीन टू लाइंस पूछे आता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछे आ रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछ रहा आ रहा है। लेकिन अगर आपसे कहे कि किसी पॉइंट का प्लेन के रिस्पेक्ट में इमेज कहां बनेगा, उस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां बनेगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, ये जो मीडियम वाला है, जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पा रहा है उस सभी के 5-5 क्वेश्चंस आप लगाइए, ठीक ना। और 10 दिन में अगर हम चाहें तो हर मीडियम चैप्टर के क्वेश्चंस को अगर 5-5 भी लगाते हैं तो हमारा कम से कम 10 दिन में मानिए 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गया। अब वो मेरा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग जोन बन गया है, नहीं बन गया। अब जब स्ट्रॉन्ग जोन बन गया, अब हमारा उस पर भी कमांड हो गया। अब आपका जो आज के डेट में जो क्षमताएं थी वो 10 दिन यानी कि 13 दिन बाद जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया है ना। अब क्या करना है, अब देखिए कि अगला हमारा है, आप डे 14 से डे 21 का प्लान क्या होगा। इसमें भी आपको एक रूटीन फॉलो करना है। वो रूटीन क्या होगा, पढ़ाई आपका वही है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। तो देखिए इसमें भी हम इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। आपका जैसे है मॉर्निंग, आपका है इवनिंग और आपका है नाइट, ठीक है बाबू रे, नाइट शिफ्ट, ठीक ना। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि अब मॉर्निंग में हम उठाएंगे मीडियम वाले को, जो मेरा मीडियम था। अब वो धीरे धीरे हमने 10 दिन जो प्रैक्टिस किया है उसमें कॉन्फिडेंस आ गया मेरा, ठीक ना। अब उसको हम लोग सुबह सुबह करेंगे, ठीक है। इवनिंग में अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें लगाएंगे वीक वाले को, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमारा वीक चैप्टर जो था वो भी तो ठीक ठाक अब हो गया, और जो मेरा स्ट्रॉन्ग था वो तो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। बस उसको क्या करना है, रात में आप बस रिवाइज कर लीजिए। तो इसमें आप करेंगे किसको, स्ट्रॉन्ग वाले चैप्टर को, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, जब आप इसमें 7 दिन जब ये स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, जो मीडियम वाला था ये अब आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है, इसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट होगा। तब आपको लगेगा कि नहीं अब तो मैं 95% फोड़ के आऊंगा एग्जाम में, है ना। क्योंकि जो एग्जाम में फोड़ के आता है कम पढ़ करके, उसी को हम लोग लीजेंड्स कहते हैं। ऐसा नहीं कि लेमैन की तरह कर रहे हैं, पता चला लास्ट में कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं करना है, एकदम एग्जाम में फोड़ के आना है आपको, यह मेरा वादा है अगर आपने इस रूल को फॉलो किया तो, ठीक है। अब देखिए कि आपने 21 डेज बिता दिया, अब आपके पास बच रहा है 4 दिन। उस 4 दिन में क्या करेंगे बाबू रे, आइए बताते हैं हम आपको उस 4 दिन में करना क्या है। उस 4 दिन में हमको कुछ चीजों पे फोकस करना है। क्या करना है बाबू रे, फोकस करना है, क्योंकि आपका अब तैयारी हो चुका है। अब आपको इसमें 2 चीजों पे काफी फोकस करना है। वो क्या फोकस है, आइए बताते हैं। आपको काम करना है अपने स्पीड पे, आपको काम करना है अपने एक्यूरेसी पे, ठीक है। ये क्या होता है सर, होता यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि आपका पेपर जो होता है वो 3 घंटा 15 मिनट का होता है, ठीक है। हमारा स्पीड वो होना चाहिए कि हम उसी क्वेश्चंस पेपर को 2 घंटे 30 मिनट में कंप्लीट करें। क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको अटेंडेंस भी बनाना है, एग्जाम का प्रेशर भी रहेगा क्लासरूम के माहौल का, है ना। तो आपका टारगेट, आपका जो स्पीड हो वो 2.5 घंटे में कंप्लीट करने का हो, ठीक ना। अगर मानिए कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट टाइम बर्बाद भी हो गया मेरा, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि हमारा स्पीड वो है कि हम खत्म कर देंगे, है ना। दूसरा, आपका एक्यूरेसी एकदम 100% होना चाहिए। कितना, 100%। क्योंकि जब आपका एक्यूरेसी गजब का होगा बाबू रे, तो सोचो रिजल्ट होना ही है। मानिए बहुत बच्चा क्या करते, सब कुछ जान रहा है, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने गया, प्लस के जगह माइनस लगा दिया, माइनस के जगह प्लस लगा दिया। उसने क्या कर दिया कि तो हम तो बना क्या है, टोटल अपना तो रिजल्ट होना है। जब रिजल्ट आता पता चल नंबर ही कम आ गया। आ रहा है ना समझ में। तो एक्यूरेसी पर भी क्या करना है, काम करना है।
तो अगर आपने इस 25 दिन के स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया तो मेरा वादा है कि आप 100%, 95% प्लस मार्क्स करेंगे। और अगर आप हमारे बात से सहमत हैं तो अभी आप टाइप करिए #कमबैक, जल्दी टाइप करिए, फटाफट टाइप करिए, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो में बना रहा, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।